गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसे एब्सॉर्ब किया जाता है हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर एंड लेट्स सी हाउ इट्स डन। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, कभी भी हम कुछ भी खाते हैं, स्पेशली अगर हम कार्ब्स ईट कर रहे हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे स्टमक से पास होकर हमारे इंटेस्टाइन के पास जाएंगे। और ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है दोस्तों, इसका फर्ज होता है कि जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने खाया है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लिया जाए। तो इंटेस्टाइन का दोस्तों काम होता है कि इन ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर ले और इन्हें ब्लड में भेज दें। अब ये जो इंटेस्टाइन होते हैं दोस्तों, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो स्पेशली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसाइट सेल्स। ये जो एंटेरोसाइट सेल्स है इनको हम यूज करेंगे ताकि इन ग्लूकोज को हम हमारे ल्यूमन यानी कि इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब कर सके और हमारे ब्लड तक पहुंचा सके। तो यहां से जो भी हम ग्लूकोज एब्सॉर्ब करेंगे दोस्तों, किसके पास चला जाएगा? फाइनली वो चला जाएगा ब्लड के पास। अब यहां पर ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जिसमें जो भी आपने खाना खाया वो सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट होगी। तो मुझे यहां पर ट्रांसपोर्ट करना ऑल द वे टू इंटेस्टाइनल ल्यूमन टू एंटेरोसाइट सेल्स, और फिर एंटेरोसाइट सेल से मुझे यहां पर किसके पास भेजना है? इस चीज को ब्लड की तरफ भेजना है। तो मेरे पास इस तरीके से दोस्तों क्या होने वाला है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट चलने वाला है। अब इस कंडीशन में मैं यहां पर इस डायग्राम को जूम करके दिखा देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा एंटेरोसाइट का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इंटेस्टाइनल ल्यूमन का हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ब्लड वेसल बेसिकली प्रेजेंट होगी। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये जो एंटेरोसाइट है ये दो तरफ फेस कर रहा है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन की तरफ भी फेस कर रहा है और ब्लड की तरफ भी फेस कर रहा है। तो जो हिस्सा वो ल्यूमन की तरफ फेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं एपिकल रीजन ऑफ एंटेरोसाइट सेल्स, और जो हिस्सा वो ब्लड की तरफ फेस कर रहा है इसको हम बोलते हैं बेसोलेटरल हिस्सा ऑफ द एंटेरोसाइट सेल्स। अब ये किस तरीके से रोल प्ले करेगा एब्जॉर्प्शन वगैरह में, इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं, हाउ एग्जैक्टली इट विल बी डन। तो दोस्तों अभी आपने फॉर एग्जांपल ग्लूकोज खाया है, तो यहां पर आपका जो ग्लूकोज है वो ल्यूमन में प्रेजेंट है, इस तरीके से ल्यूमन में प्रेजेंट है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ग्लूकोज होगा वो ल्यूमन में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और जो एंटेरोसाइट सेल्स हैं उसमें यहां पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू ल्यूमन के ज्यादा प्रेजेंट होगा। सिमिलरली जो ब्लड है दोस्तों, इसमें यहां पर ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा एज कंपेयर टू जो एंटेरोसाइट सेल्स में प्रेजेंट है। तो एंटेरोसाइट सेल में दोस्तों ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहता है। अब मेरे को यहां पर सबसे पहले इंटेस्टाइनल ल्यूमन से एंटेरोसाइट सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजना है, यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज को पहुंचाना है। दूसरी तरफ मुझे यहां पर इस ग्लूकोज को इस सेल से बाहर भी लेकर जाना है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज को मूव करवाना है। सो अगर हम यहां पर इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें दोस्तों, जब भी कोई चीज अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और कोई भी चीज अगर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज एक तरफ एंटेरोसाइट सेल्स में एंटर करेगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक तरफ वो एंटेरोसाइट सेल से बाहर निकलेगा बाय डिफ्यूजन। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होती है, कैसे होती है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप यहां पर देख सकते हो, ये रहा एपिकल साइट दोस्तों, और ये रहा यहां पर बेसोलेटरल साइट प्रेजेंट। ये जो एपिकल साइट होते हैं यहां पर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, क्योंकि लिए इंटेस्टाइनल सेल्स को बहुत सारी चीजें एब्सॉर्ब करनी है, तो उनके सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ब्रश बॉर्डर बेसिकली प्रेजेंट होता है। अब कहानी किस तरीके से चलेगी दोस्तों, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अब मेरे पास यहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये अब ग्लूकोज अकेला नहीं जाएगा, ये ग्लूकोज किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। अब सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों वो इस तरफ हाई होता है और इस तरफ लो होता है। तो सोडियम दोस्तों अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है। जब ये अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है दोस्तों, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को यहां पर यूज करेगा ग्लूकोज, और उस एनर्जी को यूज करके जो ग्लूकोज है वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेगा। तो यहां पर ग्लूकोज लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ द सोडियम, जो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है। इसमें यहां पर आपने SGLT1 का सहारा लिया है। SGLT1 की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यहां पर आप सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो नाम हो गया सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1। तो नाम क्या हो गया? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1।
यहां पर आप इसको यूज करके क्या कर रहे हो दोस्तों, इसको यूज करके आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, और ये को ट्रांसपोर्ट है। को ट्रांसपोर्टर क्यों है? क्योंकि आप इसमें दो चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को दोस्तों हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब यहां पर कोई एक चीज अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रही है और उस एनर्जी को आप यूज कर रहे हो किसी और मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करने के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों यहां पर सोडियम जो है वो सेल के अंदर पहुंच चुका है। बट हमें सोडियम को सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर नहीं पहुंचाना है, उसी के साथ साथ हमें ग्लूकोज को भी सेल के अंदर पहुंचाना है। और ग्लूकोज एक बार सेल के अंदर पहुंच गया तो अब हमें इसे ब्लड की तरफ पहुंचाना है। अब इस तरफ ग्लूकोज का अमाउंट हाई है दोस्तों और इस तरफ ग्लूकोज का अमाउंट लो है। तो इस कंडीशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन कराना है, लेकिन ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो खुद से डिफ्यूज नहीं हो सकता। उसको डिफ्यूज करने के लिए मुझे मेम्ब्रेन पे कोई ना कोई प्रोटीन रखना पड़ेगा, कैरियर रखना पड़ेगा, जो यहां पर उसे सेल से बाहर पहुंचा दे। तो इस कंडीशन में GLUT2 प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट होता है, जो सेल से इस ग्लूकोज को ब्लड के पास पहुंचा देगा। वहीं यहां पर दोस्तों जो सोडियम है उसके कॉन्सेंट्रेशन मुझे सेल के अंदर कम रखनी है, तो यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, जो 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर भेजता है, और इस चीज के लिए वो एटीपी कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से यहां पर जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है दोस्तों वो सेल के अंदर बढ़ेगा नहीं, वो सेल के अंदर कम ही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन कराई जाती है। अगर आपको फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है दोस्तों, तो फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए GLUT5 प्रेजेंट होता है, जो यहां पर फ्रक्टोज को ल्यूमन से एंटेरोसाइट में भेजता है और एंटेरोसाइट से पोर्टल ब्लड में भेजता है। तो इस तरीके से फ्रक्टोज का दोनों तरफ ही डिफ्यूजन चलता है, लेकिन ग्लूकोज का एक तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक तरफ यहां पर डिफ्यूजन होता है। तो इस तरीके से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन चलता है। आप यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से देख भी सकते हो। तो एंट्री टू सेल, अगर आपको एंटेरोसाइट सेल में एंटर करना है तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है ग्लूकोज, और अगर आपको ब्लड की तरफ भेजना है तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब इस टॉपिक में से दोस्तों CSIR ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, और इनफैक्ट बाकी एग्जाम्स में भी। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर रीड करवा देती हूँ, यू कैन चेक इट आउट। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एब्सॉर्ब्ड मोनोसेक्राइड्स and intestinal epithelial cells exit via which one of the following transporters। तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, जो ग्लूकोज है वो स्पेसिफिकली कहां से एग्जिट करता है, ग्लूकोज जो है वो स्पेसिफिकली एग्जिट करता है GLUT2 से। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों दिसंबर 2019 में, जिसमें आपको यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिया गया है, और इस स्ट्रक्चर से आपको पूछा गया कि ABCD जो मार्क्ड है वो क्या है। अब दोस्तों बी के थ्रू यहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज अंदर आ रहा है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये SGLT1 है। ए के थ्रू फ्रक्टोज सेल के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो GLUT5 है। और सी के थ्रू यहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो ब्लड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है वो GLUT2 है, क्योंकि GLUT2 की वजह से यहां पर ये कहां जा सकते हैं, यहां पर ये इस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये पूरी कहानी चलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर वर्किंग and how exactly glucose is getting transported। आई होप आपको ये चीज जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लिस्टर क्लियरली समझ में आ गई होगी। वंस अगेन दोस्तों, अगर आप अपने जून की तैयारी के बारे में शुरू करना चाहते हो तो आप mRNA बैच हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आप पूरी तरीके से हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो अपने CSIR की। वहीं अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो दिसंबर का अटेम्प्ट देने चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ कुछ यूनिट्स ना मुझे लग रहा है कि आपसे पढ़ लेनी चाहिए, तो आप हमारे दिसंबर के एक बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो खुद से पढ़ना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच में जा सकता है, या टेस्ट सीरीज और PYQ में भी हमारे साथ जुड़ सकता है। बाकी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ और आपको एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय गाइज।